महाराष्ट्र में गुरुवार सुबह धूल पुलिस ने एक संदिग्ध स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें 89 तलवारें और एक खंजर बरामद किया गया। ये गाड़ी राजस्थान के जालान से महाराष्ट्र आई थी। पुलिस ने इस गाड़ी में बैठे 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। उधर महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद अभी भी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। गुरुवार को मनसे नेता राज ठाकरे ने इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर उनकी तारीफ की है। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है। इसके अलावा नवनीत राणा की 8 साल की बेटी ने अपने मम्मी पापा के जल्दी ही घर आने की उम्मीद में भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। महाराष्ट्र के धुलिया में धारदार हथियारों का जखीरा मिला है। मुंबई आगरा हाईवे पर स्थित सोनगिर गांव के पास धुलिया पुलिस ने ये कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ से जालना के तरफ जाने वाली एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोका तो उसमें ये जखीरा मिला। पुलिस ने करीब 89 तलवारें और एक खंजर बरामद किया है। इन हथियारों के साथ 4 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। आज अर्ली मॉर्निंग में सोनगिर पुलिस स्टेशन की टीम बॉम्बे आगरा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इन्होंने एक सस्पेक्टेड स्कॉर्पियो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया तो गाड़ी की छानबीन करने के बाद उसमें उनको 90 वेपन्स मिले हैं। उसमें 89 सोर्ड्स है और एक खंजीर है। तो वो 4 एक्यूज उसमें हैं, 4 एक्यूज अरेस्ट किए हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चला है कि चित्तौड़गढ़ से ये वेपन लाए हैं और जालना के लिए ये ले जा रहे थे। अभी किस कारण ये ले जा रहे थे इसकी इंक्वायरी चल रही है। आगे चल के ये क्या करने वाले थे और कोई दूसरे आरोपी इसमें है, ये सब बाजू इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएगी। महाराष्ट्र के धुलिया में 90 तलवारों का जखीरा बरामद किया गया। जिस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां से ये शस्त्र निकले, महाराष्ट्र के जालना में जा रहे थे। अब जालना में 90 तलवारों का क्या काम? इन तलवारों से कौन और किसे मारना चाहता है? किसे वहां पर दंगे करने हैं? और इन दंगाइयों को शस्त्र राजस्थान से कौन भेज रहा है? महाराष्ट्र की भूमि पर शस्त्र भेजने वाले कौन वे लोग हैं? इस साजिश और षड्यंत्र में किसका हाथ है? उस भूमि से शस्त्र आते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। राज द्वारा भेजे गए इस अभिनंदन पत्र की आड़ में उद्धव पर भी निशाना साधा है। राज ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब सत्ता भोगी हो गए हैं, ऐसे में भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से जब से ये मुद्दा राज साहब ने उठाया है कि किस प्रकार से अजान की वजह से या जो लाउडस्पीकर है इल्लीगल लगाए हुए हैं उसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अभी ये जो तकलीफ़ होती है कि धर्म देख के नहीं होती कि हिंदू कोई आवाज़ की तकलीफ़ होगी, मुसलमान को ही होगी या सिख को होगी, इस प्रकार से नहीं होती। वो किसी भी आदमी को ये तकलीफ़ हो सकती है। और जिस प्रकार से उन्होंने शीघ्र इस प्रकार का निर्णय किया योगी जी ने, इसीलिए उनकी तारीफ़ की है। लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की 8 साल की बेटी अपने मम्मी पापा के जेल से शीघ्र रिहा होने के लिए भगवान की शरण में है। नवनीत की बेटी ने गुरुवार को पूजा अर्चना की और अपने मम्मी पापा के जल्द घर लौट आने की कामना की है। बता दें, मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को कथित रूप से विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने के मामले में गिरफ्तार किया था। राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। तो यहाँ पे क्यों प्रेयर कर रही है? क्या तेरा उद्देश्य है? मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। मुंबई के मलाड इलाके में स्थित सोनी कंपनी ने अपने ऑफिस के एक बड़े हिस्से में अवैध निर्माण किया है, जिसके बाद बीएमसी ने सोनी कंपनी को नोटिस थमाया है। इस नोटिस में सोनी से अवैध निर्माण के बारे में जानकारी देने वाले के अलावा जवाब मांगा गया है। बीएमसी के मुताबिक सोनी दफ्तर में बना स्टूडियो और जिम खाना पूरी तरह अवैध है, जिसको देखते हुए ये नोटिस दिया गया है। हालांकि सोनी की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है।